गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो संडे को 22 अक्टूबर ब्यूटीफुल धर्मशाला ग्राउंड, जो बहुत देखने में तो बहुत सुंदर है बट उसकी आउटफील्ड थोड़ी खराब है, तो उसके खेले जाने वाला है। सो ऑल यू गाइज नो दैट हिमाचल में स्नोफॉल हो रही है, अपर रीचेस ऑफ हिमाचल, जिसके वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही अच्छा वेदर है। तो धर्मशाला में भाई जो लोअर रीचेस ऑफ द हिमाचल में सिचुएटेड है, वहां काफी ठंड पड़ रही है। सो आप सोच लीजिए कि न्यूजीलैंड के लिए तो ये परफेक्ट होम कंडीशंस बन गई हैं, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, पिक्चरस ग्राउंड है, ठंड पड़ रही है, पेस एंड बाउंस है विकेट में, तो उनको थोड़ी थोड़ी ऑकलैंड की याद तो आ ही रही होगी। बट यू नो वी आर गोइंग टू शो देम टुमारो विद द क्राउड सपोर्ट एंड विद द इंडियन बैटिंग एंड विद द इंडियन क्रिकेट दैट वी आर नॉट इन न्यूजीलैंड हियर, वी आर राइट in the middle of India and we are here to win the World Cup. So New Zealand, beware. I know you're table toppers right now and I know आप run rate से थोड़ा सा हमसे आगे हैं, but हम आपको कल पकड़ लेंगे and इस चीज का मुझे कोई डाउट नहीं है। So अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है इस बात का, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आए एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आप इसको जरा शेयर भी कर दीजिएगा। So jumping right into what is happening in the Indian camp and what is happening in the New Zealand camp, I will get straight on to the injury update of Hardik Pandya. So Hardik Pandya, as you all know, that last match में वो एक बॉल स्टॉप कर रहे थे जो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हिट की गई थी, उन्होंने अपने पैरों से वो बॉल स्टॉप की एंड उस प्रोसेस में वो स्लिप कर गए, उनका एंकल ट्विस्ट कर गया। Then he was directly taken to the hospital for scans and scans में कोई hairline fracture नहीं आया था, which is good news and but the bad news is that वो अब next match न्यूजीलैंड के साथ नहीं खेल रहे हैं। So इसके वजह से वो NCA पहुंच गए हैं, वहाँ उनका रिकूपमेंट चल रही है, उनका ट्रीटमेंट चल रही है एंड वी होप दैट ही इज अवेलेबल फॉर द इंग्लैंड मैच। वो तो बस जैसे प्रोग्रेस होगी इंजरी, जैसे बेटर होगी, हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा, हमें न्यूज मिल जाएगी। बट फॉर नाउ he is not playing in the Dharamshala clash and that makes place for probably Surya Kumar Yadav to jump straight into the playing 11. So भाई मैंने तो एक बड़ा perfect सा playing combination बना दिया है और रोहित शर्मा अगर आप मेरे playing combination के साथ कल चले गए ना तो बस मजा ही आ जाएगा। So what I have done is that instead of Hardik Pandya, I have put in Sky and instead of Shardul Thakur, I have put in Shami. So Hardik Pandya, please understand, he निभाउज a role of an all-rounder in the team. वो थोड़ी बैटिंग भी करते हैं, थोड़ी बॉलिंग भी करते हैं, इनफैक्ट काफी बॉलिंग करते हैं, थोड़ी नहीं, एंड बैटिंग का अभी तक उनको उतना चांस नहीं मिला है फॉर्चुनेटली, बट ही इज वेरी वेरी हैंडी विद द बैट। एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत ही अमेजिंग इनिंग्स खेली थी। सो बैट से अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड बॉल से अच्छी कंट्रीब्यूशन है एंड फ्रैंकली अभी इंडिया के बेंच में एक उनके कैलिबर का ऑलराउंडर नहीं है। सो अगर उन कैलिबर के ऑलराउंडर को रिप्लेस करना है देन वी हैव टू गेट अ प्योर बैट्समैन एंड अ प्योर बॉलर इन ऑर्डर टू फिल दैट गैप दैट हार्दिक पांड्या द जॉब दैट ही डज। सो आई हैव pulled out Shardul Thakur from the playing 11, which obviously is a must. मुझे नहीं पता अभी तक शार्दुल ठाकुर किस वजह से इस विनिंग कॉम्बिनेशन में खेल रहे हैं। ही इज लीकिंग रन्स, बैटिंग तो चलो उनको चांस भी नहीं मिली है, बट आई एम श्योर जब चांस मिलेगी तब वो कुछ खास करने तो वाले नहीं है। सो उनकी टीम में और उनकी प्लेइंग 11 में जो पोजीशन है वो बहुत बड़ा उस चीज पे क्वेश्चन मार्क है। सो आई हैव टेकन आउट शार्दुल ठाकुर एंड आई ऑब्वियसली देयर इज अ फोर्स चेंज ऑफ हार्दिक पांड्या एंड आई हैव पुट इन स्काई एंड शामी एंड आई हैव पुट इन शामी हियर एंड नॉट अश्विन बिकॉज धर्मशाला की जो विकेट है इट सपोर्ट्स पेस एंड बाउंस। इन केस हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के मैच में जो लखनऊ में खेले जाने वाला है तब तक भी वो फिट नहीं होते हैं, देन इंस्टेड ऑफ शामी आई विल रिप्लेस हिम बाय अश्विन। So depending on the wicket, depending on the kind of ground it is and the pitch conditions and the the combination, the opposition, I will pick Shami for this match and Sky instead of Hardik Pandya and Shardul Thakur. So अब तो ये देखने वाला है भाई कि अगर रोहित शर्मा and राहुल द्रविड़ इस winning combination के साथ जाते हैं या they have other ideas in their mind.
सो स्काई की जगह शायद बन रही है, खुल रही है। वैसे तो हमने उनको हर मैच में देखा है कि वो ग्राउंड में फील्ड करते हैं, सब्स्टिट्यूट फील्डर के लिए कैचेस भी लेते हैं, रन्स भी बचाते हैं, लेकिन वी हैव नॉट सीन हिम बैट टिल नाउ एंड आई एम फ्रैंकली रियली मिसिंग स्काई के जो लेग साइड के सिक्सेस है, उल्टा पुल्टा गिर के सिक्सेस है, रैम्प शॉट्स है। तो मैं सूर्य कुमार यादव को डेफिनेटली धर्मशाला के ग्राउंड में, जो छोटा ग्राउंड है जहां सिक्सेस लगने के बहुत हाई चांसेस हैं, उनको मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगी। सो लेट्स सी, लेट्स होप टुमारो टॉस होता है तो कौन टीम में इंडक्ट होता है, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे शार्दुल ठाकुर इज सिटिंग आउट एंड स्काई एंड शमी आर इन द टीम। एज फार एज न्यूजीलैंड इज कंसर्न्ड, उनके काफी इंजरी कंसर्न्स हैं। केन विलियमसन जो है उनके कैप्टन, ही इज अ वेरी स्वीट चैप। अभी उनकी कल परसों में एक फोटो आई थी विद द ग्रेट खली, वो उनका शेक हैंड कर रहे थे एंड ही सेड व्हाट अ फर्म शेक हैंड, एंड शायद इसी के वजह से मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई है, बट ऑब्वियसली ही वॉज जोकिंग। सो ही इज आउट विद अ फ्रैक्चर्ड फिंगर and Tom Latham who's replaced him is doing a pretty decent job and last match में भी उन्होंने अच्छे runs बनाए, ग्लेन फिलिप्स ने बनाए, विल यंग की बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज आ रही हैं, कॉनवे तो वी नो ही इज टोटली डेडली एंड रचिन रविंद्रा इज इन रेड हॉट फॉर्म। तो इनके 4-5 बैटर इनके भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। एंड जो बॉलर्स की बात करें तो भाई यहाँ है ट्रेंट बोल्ट, लेफ्ट आर्म पेसर, जिससे इंडिया का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा घबराता है। सो ट्रेंट बोल्ट इज देयर एंड देन Ferguson is there who is bowling really fast, and then of course who can forget Michelle Santner. So Santner has been performing very well for New Zealand, 5 विकेट हॉल भी वो ले चुके हैं। तो अगर बैटिंग की बात करें तो इंडिया को वो एग्जैक्टली 5 to 5 बैट्समैन की टक्कर दे रही है। आवर 5 बैट्समैन आर इन फॉर्म, देयर 5 बैट्समैन आर इन फॉर्म। इन टर्म्स ऑफ पेसर्स हमारे बुमराह फॉर्म में, उनके बोल्ट एंड फर्गुसन फॉर्म में, एंड इन टर्म्स ऑफ स्पिनर हमारे जडेजा एंड कुलदीप फॉर्म में, तो वहां उनके सैटनर फॉर्म में। सो दे आर डूइंग रियली वेल। इनफैक्ट पॉइंट्स टेबल में वो अभी इंडिया से थोड़े से पॉइंट्स ऊपर भी हैं। सो वी कांट टेक देम लाइटली। इट इज परहैप्स द बिगेस्ट मैच अनएक्सपेक्टेडली बिफोर अगर हम वर्ल्ड कप के स्टार्ट में अज्यूम करते तो हमें लगता है शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का या इंडिया इंग्लैंड का या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा मैच होगा, सबसे बड़ा मैच यही होंगे वर्ल्ड कप के। बट आई थिंक राइट नाउ इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट, दे आर द टेबल टॉपर्स, एंड इन दोनों के बीच में जो मैच है दैट इज द बिग डैडी मैच ऑफ द टूर्नामेंट। सो व्हाट डू यू थिंक गाइज, हु इज गोइंग टू विन टुमारो, हु इज गोइंग टू स्कोर 100 टुमारो? क्या विराट की बैक टू बैक सेंचुरीज आने वाली है? शायद इस टाइम रिचर्ड कैटलब्रो हमारे साथ नहीं होंगे, तो यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब तो हमें हर मैच में वही चाहिए। ही इज द डार्लिंग ऑफ द इंडियन क्रिकेट फैंस राइट नाउ। उन्होंने जो द व्हाइट बॉल जो नहीं दी उसके लिए तो वो इंडियन क्राउड के फेवरेट ही बन गए हैं। सो देखते हैं विराट की बैक टू बैक सेंचुरी आती है नहीं आती है। रोहित इस टाइम क्या करते हैं? इज ही हिज सेम अग्रेसिव सेल्फ अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर? बिकॉज लेफ्ट आर्म पेसर्स रोहित को बहुत ट्रबल करते हैं। सो दैट विल बी स्टोरी टू वॉच इन दिस मैच, रोहित शर्मा वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर। एंड शुभमन गिल की हाफ सेंचुरी तो आई थी, बट वी आर यूज्ड टू शुभमन गिल सेंचुरीज एंड डबल सेंचुरीज मैन। So he's got to pull up and he's got to do something spectacular. Maybe a century coming from Shubman Gill's bat tomorrow. So we'll see about that when the match starts. So we'll be live tomorrow with you watching the match together. So please do join us if you have time. And in case you like the video, then please press on the like button below. Please subscribe to the channel and you can leave your comments as to who will win the match between India and New Zealand tomorrow. Thank you so much for watching and take care.